नमस्कार। खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर रोज की गतिविधियां आप तक पहुंचाते हैं कि दिन भर कौन कौन सी गतिविधियां होंगी। अलग अलग क्षेत्रों से सीधी तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं, जहां से हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़ते हैं और सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे अलग अलग क्षेत्रों की, जहां से तस्वीरें देखेंगे, गतिविधियां देखेंगे कि वहां पर कौन कौन सी गतिविधियां हैं। तो आज हम सबसे पहले चलते हैं गाडरवारा और विनोद से जान लेते हैं कि वहां पर किस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। तो चलिए गाडरवारा की रुख करते हैं। विनोद, अगर हम दिन भर की बात करें आज, तो वहां पर आज दिन भर कौन कौन सी गतिविधियां होंगी? सबसे पहले तो खबर भारत के दर्शकों को बताना चाह रहा था कि भारतवर्ष में सबसे पहले बड़ी खबर कल निकल के आई थी। जो शंकराचार्य जी हैं, जो नरसिंहपुर के पास बागेश्वर के में जो परमहंसी आश्रम है, वहां पर जो उनका बड़ा स्थान है, वहां पर 99 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। सबसे बड़ी सुर्खी है पूरे भारतवर्ष में, हर चैनल हर अखबार में सुर्खियां बनी कि आज शंकराचार्य जी का जो आखिरी दर्शन है वो 4 बजे होने वाला है। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि मेरे साथी मनोज भी नरसिंहपुर से पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन यहाँ के स्थान की मैं खबर आपको बताता हूँ। और हम आपको बता दें कि किसानों की मांग, पिछली बार जब हमने खबर भारत में कार्यक्रम चलाया था, किसानों की मांग बताई थी। किसान अपनी मांगों को लेकर से विनोद हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि किसानों की समस्या जो पिछले दिनों खबर भारत ने उठाई थी, उसके बारे में कुछ अपडेट देना चाह रहे थे, लेकिन किसी तकनीकी कारण के चलते उनसे संपर्क टूट गया है। लगातार हमारी टीम कोशिश कर रही है उनसे संपर्क करने की। तब तक हम दूसरे क्षेत्र में चलते हैं और वहां से तस्वीर जान लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सरदारपुर और नरेंद्र से जान लेते हैं तस्वीरें। सरदारपुर की ओर रुख करेंगे और नरेंद्र से जानेंगे कि दिन भर की कौन कौन सी गतिविधियां हैं। तो चलिए नरेंद्र से जान लेते हैं। नरेंद्र, अगर हम दिन भर की बात करें तो वहां पर कौन कौन सी गतिविधियां आज रहने वाली हैं? जी प्रियंका जी, सरदारपुर तहसील के ग्राम में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जहाँ पर स्कूली बच्चों ने स्कूल विद्यालय में ताला लगाकर बाहर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उससे चर्चा करते हैं इस विषय में। हमारे कैमरा पर्सन कहता हूँ कि वो दृश्य भी आपको दिखाया जाए जहाँ पर बच्चों ने ताला लगाया है। बिल्कुल जी जी जी, आप देख सकते हो प्रियंका किस प्रकार से यहाँ पर ताला लगा। बिल्कुल, स्कूल में ताला लगाने की वजह क्या है? क्या मांग है उनकी, क्या वजह के चलते उन्होंने स्कूलों में ताला जड़ दिया है और अब प्रदर्शन पर उतर आए हैं? जी जी प्रियंका जी, आपको बताना चाहूंगा कि सरदारपुर तहसील से महज मतलब 7 मीटर दूरी यह स्थिति है। यहाँ पर स्कूल में टीचर की कमी है। इसके बाद में पानी की कमी है, लाइट नहीं है स्कूल में, बच्चों का कहना है। हम ये जानकारी पूरी बच्चों से बारे में किस को लेकर आप यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के टीचर नहीं है, आप धरने पर बैठे हो। और क्या कमी है यहाँ पर? और लाइट। जी जी जी, और आपकी क्या कोई हमारे यही मांग है इंग्लिश के और हिंदी के टीचर आए, हिंदी और इंग्लिश के, और कुछ यहाँ और 19 तारीख को एग्जाम है, बच्चा पेपर इसका और इंग्लिश के टीचर भी। जी 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 प्रियंका जी, आपको बता देना चाहूंगा यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के टीचर नहीं होने के कारण बच्चों यहाँ पर स्कूल में ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार शिक्षा की बात हम करते आए हैं कि अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल सके, लेकिन जिस तरीके से तस्वीर हम देख रहे हैं जहां पर टीचर ही मौजूद नहीं है, मौजूद की तो बात छोड़िए, वहां पर टीचर है ही नहीं, जिसके चलते उन्हें इसकी शिक्षा मिल पाए। और हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा भी है, जिस तरीके से कहा जाए हमारे देश की भाषा है हिंदी, और उसके ही टीचर नहीं है तो बच्चे फिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे? ना तो इंग्लिश के टीचर हैं, ना तो हिंदी के टीचर हैं, ना पानी की व्यवस्था है वहां पर, ना बिजली है, तो आखिर बच्चे पढ़ाई करें तो कैसे करें, अपना भविष्य कैसे बनाए? सवाल उठता है ये। जी प्रियंका जी बिल्कुल सही सवाल है। यहाँ पर हमारे यहाँ के टीचर है, एक टीचर जो यहाँ पर रेगुलर आते हैं, उनसे कर लेते इस विषय में। इस विषय को लेकर उन्होंने किसी को अवगत करवाया, क्या है पूरा मामला, हम इससे ही जानते हैं।
हाँ, हमारे यहाँ इंग्लिश और हिंदी के विषय के अभी शिक्षक नहीं है, और हिंदी और गैर साल हिंदी को टीचर है। इस साल एक परिसर एक साल होने के कारण दोनों यहाँ जाते, तो अभी सब बना के भेजा है कि एक इंग्लिश पढ़ाएगा और एक हिंदी पढ़ाएगा। तो वहाँ से जब तक आदेश नहीं आता तब तक हम स्कूल लगा। यहाँ पर बच्चों ने बताया कि पानी की भी कमी है, इसके बाद लाइट नहीं है स्कूल में। स्कूल में क्या है कि 3 घंटे वाली लाइट नहीं है, बाकी अभी हैंडपंप चालू है। नल योजना वालों ने मीटर वगैरह लगा दिया, पर ये वहाँ से कनेक्शन जोड़ा नहीं है। बच्चों का कहना है स्कूल में जब पानी गिरता है तो लीकेज होता है वहाँ से स्कूल से। कोई ज्यादा नहीं होता, जब ज्यादा झड़ी होती तभी होता है। वो थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करवाती है। अच्छा, इसके बाद अगर बात की जाए शिक्षा की, तो शिक्षा को लेकर बच्चों का बता रहे हैं 19 तारीख से इंग्लिश का पहला ही पेपर है, तो किस प्रकार से शिक्षा देंगे अगर टीचर ही नहीं है तो? हाँ, तब इनकी व्यवस्था कराएंगे सही रहेगा। पर 19 तारीख को तो परीक्षा ही है ना? 19 परीक्षा पर जैसे इंग्लिश टीचर का रखने का आ जाएगा तो हम उनकी। जी प्रियंका जी, ये थे हमारे साथ इस स्कूल के टीचर जो बता रहे थे यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश टीचर नहीं है। हमारे साथ कुछ भी है, ये अलग उनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ कौन है, नाम है आपका? सरपंच जी हो। सरपंच जी, आप यहाँ स्कूल आते हो या चेकिंग करते हैं या नहीं? तो आज पाया गया यहाँ पर ताला लगाया, किस बात को लेकर ताला लगा? पढ़ाने वाले नहीं। अच्छा, ये पानी की भी कमी बता रहे? अच्छा। हाँ दादा, आप कोई आपका बच्चा कोई है यहाँ है ना? हाँ, क्या है वो हिंदी और अंग्रेजी का टीचर नहीं है, इस बात बच्चे मांग की है। तो मेरे को खबर पड़ते ही मैं यहाँ आया, समझा के इनको समस्या हल करा। जी प्रियंका। नरेंद्र, बिल्कुल जिस तरीके से ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि जहां पर शिक्षक ही ये कह रहे हैं कि टीचर है नहीं, व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि अब पेपर भी नजदीक है, एग्जाम आ चुके हैं और अब टीचर की व्यवस्था की जाएगी तो बच्चे पढ़ेंगे कब और एग्जाम कब देंगे और अपना भविष्य कैसे देंगे, ये सवाल उठता है। मैं अब आपको लौटूंगी। हमारे साथ विनोद जुड़ चुके हैं, विनोद से जान लेते हैं। विनोद, बताइए किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? सबसे बड़ी खबर रही जो टीवी चैनल अखबारों के माध्यम से सुर्खियां बनी हुई है, जो हमारे नरसिंहपुर जिला छोटे गांव के परमहंस आश्रम शंकराचार्य जी थे, क्या 99 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। चूंकि ये पूरी हमारी है, मनोज आपको पूरी खबर विस्तार से वहीं है वो बताएंगे, लेकिन दूसरी आपको बताना चाह रहा था। खबर भारत ने एक विशेष खबर किसानों के लिए चलाई। उनकी मांगे किसानों की प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिए। जो जमाला रोड है, गाड़ावाड़ा से बारिया जमाला रोड है, 15 किलोमीटर की। हेलो बोलिए। जी, मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये मांग जो थी मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर ली है, क्योंकि खबर भारत ने विस्तार से इस खबर को चलाया था। खबर भारत के चैनल के माध्यम से भांजियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की कि मामा रोड बनवा दो। खबर भारत की खबर का असर हुआ, रोड बनने का जो एक लेटर होता है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह बड़ी खबर थी। दूसरी को खबर बताना चाह रहा था नगरपालिका की। नगरपालिका में जो एडीएम जयंत जी जो वहां पर जो शासक बनकर काम किया उन्होंने नगरपालिका में, अब उनका कार्यकाल यहाँ पर पूरा हो गया है। नगरपालिका के चुनाव पूरे हो गए हैं। अध्यक्ष मिलकर अब नगरपालिका का काम वहां पर नगरपालिका में करेंगी। एक आभार कार्यक्रम नगरपालिका गाड़ावाड़ा द्वारा करवाया गया था, जिसकी जानकारी सीएमओ जयश्री चौहान द्वारा जानकारी दी गई थी कि मैडम ने कार्यक्रम में सभी के आभार व्यक्त किया। जो सहयोग नगरपालिका के गाड़ावाड़ा से मिला, कर्मचारियों को मिला, नगर परिषद चीचली से मिला, नगर परिषद से मिला, मैडम ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया है, क्योंकि अब नगर पालिका में अध्यक्ष, नगर परिषद में अध्यक्ष बन चुके हैं। मैडम ने एक बात कही है, सभी अपनी अपनी जगह पर बढ़िया काम करें, जिससे सभी नागरिकों को बेहतर शासन की योजना का काम मिल पाए। एक खबर वो थी। दूसरी खबर मैं आपको बताना चाह रहा था कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग साइकिल में और चिचली जो स्वास्थ्य विभाग पर बहुत अनियमितता की जा रही है, वहाँ सही काम किया नहीं जा रहा है, बार बार उनकी शिकायतें आ रही है, लेकिन जिला प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। खबर भारत
उनसे अपील करते हैं कि विवेकानंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साईखेड़ा और चिचली में जरूर ध्यान दें, जिससे स्वास्थ्य विभाग की स्थितियां ठीक हो। जी बिल्कुल। विनोद, मैं आपको बीच में रोकूंगी और नरसिंहपुर से, जैसा कि अभी आप बता रहे थे नरसिंहपुर की खबर, तो अब हम विनोद से ही जान लेते हैं किस तरीके से वो खबर थी, क्या थी पूरी जानकारी, पूरी विस्तार से मनोज से जान लेते हैं। मनोज, चलिए, लगता है किसी तकनीकी कारण के चलते हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, तो हम श्याम को रुक करते हैं और श्याम से जानते हैं जो कि बालाघाट से जुड़े हुए हैं। श्याम, घाट में किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? श्याम, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, समाचार है वो एक बहुत बड़ी रक्तदान महादान की बात करते हैं पूरा देश, लेकिन आज कहीं कहीं जो रक्तदान करने वाले लोग हैं वो हताश नजर आ रहे हैं बालाघाट में। यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं ना कहीं अपने मोनो नहीं चला पा रहा था, इसके कारण इन लोगों हम ऐसी संस्था पूरे देश में उनकी संस्थाएं काम कर रही है और रक्तदान कर रही है। भाई साहब, आपका परिचय? मेरा नाम गौतम, युवा समर्पण बोले। मेरा नाम गौतम ब्रह्म, युवा समर्पण रक्तदान अध्यक्ष। गौतम जी, जैसे कि आपके संस्था के द्वारा यहाँ कई लंबे समय से रक्तदान किया जा रहा था, आखिर आज तक क्यों फैसला लेना पड़ रहा है कि आपको संस्थान करनी है? उसके लिए रोजाना युवा समर्पण रक्तदान रोजाना ब्लड यहाँ मुहैया कराती है। जैसे हमें कॉल आता है, सभी वार्डों में हमारे नंबर है, किसी पेशेंट को ब्लड की जरूरत होती है और जो रियल ब्लड रहता है वो भी नहीं मिल पाता, तो वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से और आपकी के माध्यम से हम पूरा आधे से फोन नंबर या 25 मिनट ब्लड अरेंज करते थे, उनको निःशुल्क रोजाना कराते हैं। तो ये सब चीजें करने के बाद जब हम डेली सोशल मीडिया के माध्यम से डोनर लाते हैं, तो यहाँ के कुछ हिस्सा वो हमसे गुस्सा करते हैं, अवैध व्यवहार, मतलब आप बार बार क्यों आते हैं, क्यों रक्तदान मतलब मतलब वो कहीं ना कहीं हमसे ऐसा करते हैं। अच्छा, आप जैसे कि लोगों को प्रेरित करते हैं, साथ में लाते हैं, उससे भी दिक्कत है, तो ये बता रहे हैं। जी जी हाँ, उनको दिक्कत है। ऐसा क्यों, ऐसा आप बता सकते हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी मोनोपोली चलनी चाहिए, तो जनता समझदार है बाकी क्या होता है इधर, तो हम ये वाला काम है। हम महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, संपूर्ण भारत भर में हमारे आपसी तालमेल डॉक्टर भाइयों से बना हुआ है। तो यहाँ के पेशेंट जैसे जबलपुर जाते हैं, नागपुर जाते हैं, या से बहुत से लोग बाहर कमाने जाते हैं, वहाँ भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम उनको कॉन्टेक्ट कर देते हैं, वहाँ भी उनको हो जाता है। आपकी क्या नंबर है? युवा समर्पण रक्तदान समिति बालाघाट। प्रियंका जी, जैसे कि अभी देखिए कि गौतम जी ने बताया यहाँ पे कि युवा समर्पण मालूम पड़ जाएगा, सहयोग नहीं करते हैं, उनसे भी जान लेते हैं वहां की तस्वीरें। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, नरसिंहपुर की तस्वीरें, कौन कौन सी की गतिविधियां होंगी, और दूसरी बात ये जैसे कि विनोद ने बताया जो शंकराचार्य थे उनका निधन हो चुका है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। आज नरसिंहपुर जिले में ही नहीं, पूरे विश्व में जो है आज जो है शोक की जो है लहर है, कि दुख है कि जगत गुरु शंकराचार्य सरस्वती जी ने कल अपनी देह त्यागी और देवलोक जो है वो गमन हो चुके हैं। और वहां पर जो है आज काफी जो वहां पर जो है बहुत सारे जो नेता हैं या दिग्विजय सिंह जी हैं, अन्य जो लोग हैं कांग्रेस के, बीजेपी मंत्री और विधायक, वहां पर बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी से पूछेंगे कि आज स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी हैं, उन्होंने अपने देवलोक गमन हो गए, जिससे जो सनातन धर्म के लिए बड़ी ये क्षति है और इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? जी श्री गुरु जी। जय सीताराम। ओम शांति शांति शांति। यथार्थ सत्य है, हमारे सनातन धर्म का जो मूल ध्वज था या है, उसके परम धुरी थे और उनके जाने का हम सबको दुख है। सनातन धर्म की बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन ठाकुर जी के चरणों की कृपा से ऐसा लगता है कि उनकी दिव्य पुनः हम सबके बीच में आएगी और सत्य सनातन धर्म का पुनः वैसा पताका फहरेगा जैसे पहले था। जी में बता
बता दें कि गुरुजी जो है किसी भी व्यक्ति को भविष्य बगैर पूछे भविष्य बता सकते हैं। जिसके मन में कोई प्रश्न है या कुछ भी है तो महाराज जी जो है कोई भी का जवाब बगैर जवाब के ही बता देते हैं। और जैसे अगर कोई व्यक्ति फोटो मतलब ये बता सकते हैं कि उन मन में क्या सोच रहे हैं, क्या है। गुरुजी ये आप जो इतना कुछ कराते हैं ये कैसे संभव है? माँ भगवती के चरणों की कृपा से यथार्थ सत्य है, कोई चमत्कार नहीं, लेकिन भगवती की कृपा है। उनके कृपा से हम कुछ बता पाते हैं और ठाकुर जी के चरणों की कृपा कभी अवस्था तो बताएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान की कृपा मूलतः है। आज जो है हम ये मौजूद हैं यहाँ पर खाम घाट में, जहाँ पर बहुत दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं गुरुजी से मिलने यहाँ पर आते हैं और गुरुजी से जो है समस्या है या कोई प्रश्न है या कोई भी चीज है तो वो गुरुजी उन सब चीजों का समाधान बड़े सहजता से कर देते हैं। मनोज, बीच में आप लोग को सुनना चाहूंगी, दंतेवाड़ा से आशु भदौरिया जुड़े हुए हैं। आशु से भी जानते हैं वहाँ की क्या कुछ तस्वीर है। आशु, अगर हम दंतेवाड़ा की बात करें तो आज कौन सी गतिविधियां होंगी देखने को मिलेंगी? जी बिल्कुल, नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि आज दंतेवाड़ा में जो है हम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर जो भोजन रसोइया जो संयुक्त संघ है उसके द्वारा जो हड़ताल की गई है, मैं आपको बता दूं मध्याह्न भोजन जो आंगनबाड़ी केंद्रों में और स्कूलों में जो रसोइया जो होते हैं मान में उनको काम करना पड़ता है और इसी जो कुछ मांगे हैं। और मैं आपको देखता हूँ कि मेरे पीछे देखिए ये जो महिलाएं बैठी हुई हैं वो सारे जो है अपने काम को छोड़ के यहाँ पर अपनी मांगों को आए हैं। और इधर कई पुरुष भी हैं जो इसी काम में जो है अपना जीवन यापन करते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ भीमाराम जो अध्यक्ष हैं इस संघ के, वो बताएंगे कि क्या जो है इनकी क्या मांगे हैं और क्या है। जी भीमा जी बताइए। सर ये बात है क्या सर, क्या हम लोग 15-27 साल हो गए क्या अभी तक को, क्या कि पहले 1200 से क्या कि 50 रुपए 50 क्या। जी, तो एक दिन का जैसे आपने सुना कि एक दिन का मात्र 50 रुपए जो है इनको दिया जाता है। और क्या मांगे आप? अब क्या सर, अभी क्या कि स्कूल में गुरुजी बोलते नहीं नया नीति करेंगे ऐसा बोलते हैं। क्या कि हम लोग 15-20 साल हो गए, हम लोग क्या क्या पड़ गए। क्या कि हम लोग को अभी गुरुजी लोग भी बोलते हैं नया नीति करेंगे और जो निकल बाहर करेंगे ऐसा बोलते हैं। तो आपकी मांगे जो किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं? सर क्या कि कलेक्टर दर चाहिए सर। और क्या मांगे कलेक्टर दर के अलावा? क्या कि सर कलेक्टर मांग करेंगे उसके बाद फिर नीति बाद फिर वही करेंगे। अच्छा, तो जैसा आपने सुना कि इन्हें जो है कलेक्टर दर के दर जो है वेतन चाहिए और नियुक्ति भी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो स्कूल के जो गुरु शिक्षक हैं उनके द्वारा इन्हें धमकाया जा रहा है कि जो आपको निकाल कर बाहर किया जाएगा और नए जो है रसोइयों को भर्ती की जाएगी। और इनका ये कहना है कि 25-30 साल से जो है ये इस सेवा को दे रहे हैं। हम और भी महिलाएं हम उनसे भी जो है बात कर लेंगे। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ बैठी हुई हैं। मैं देखता हूँ कि इनमें से कई बच्चों की जो है तबीयत भी खराब है, उसके बावजूद जो है वो यहाँ बैठी हैं। आप कहाँ से आए हैं? दंतेवाड़ा। कौन से केंद्र से हैं? मतलब काम करते हैं कौन से उसमें? आत्मानंद स्कूल में। तो आप लोग कब से यहाँ बैठे हैं? 10 तारीख से। तो अभी तक आपके पास कोई प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये शनिवार से यहाँ पर बैठे हुए हैं और कई जो पीछे आप ये भीड़ देख सकते हैं, इनकी अभी तक प्रशासन की तरफ कोई सुध नहीं ली गई है। जी बिल्कुल आशु, जिस तरीके से उनकी मांग है 50 रुपए प्रतिदिन मिल रहा है, जो कि अपने आप में देखा जाए तो काफी कम है, क्योंकि 50 रुपए में आजकल एक इंसान का पेट भी नहीं भरता है। और 50 रुपए मिला फिर वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। तो उनकी जो मांग है, मुझे लगता है कि उनकी मांग जायज है और सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर तबीयत खराब है, उसके बाद भी महिलाएं बैठी हुई हैं और अपनी मांग कर रही हैं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, वही यहाँ पर आए नहीं है इनके हाल जानने के लिए, पूछते नहीं है।
आशु, मैं आपको यही रोकूंगी। जी, और जी, नरेंद्र भी हमारे बिल्कुल, साथ जुड़ चुके मैं हैं आपको सरदारपुर से। नरेंद्र से जान लेते हैं। नरेंद्र, सरदारपुर की तस्वीरें बताएं आप। जिस तरीके से बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं, उनकी भी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और सबसे बड़ी बात वहां टीचर्स ही नहीं है और एग्जाम नजदीक है। अगर अब कैसे आखिर उनकी पढ़ाई पूरी की जाएगी, कैसे वो एग्जाम दे पाएंगे? जो जनप्रतिनिधि है, जो स्कूल के प्राचार्य, उनका क्या कहना है इस मामले में? यहाँ पर हमारे साथ एक टीचर थे, उनका यह कहना है कि यहाँ पर टीचर को जल्द से जल्द यहाँ पर ज्वाइन किया जाएगा। हालांकि इस बात तो आपको अवगत करवा देना चाहता हूँ कि 19 तारीख को बच्चों का कहना था कि 19 तारीख को उनका इंग्लिश का ही पेपर है। हम बच्चों से ही इस बारे में चर्चा करते हैं और टीचर भी यहाँ पर है, उनसे भी थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे इस विषय को लेकर। ये देख सकता हूँ कि यहाँ पर मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो। आपकी जो मांग थी, क्या आपकी पूरी मांग आपकी? हिंदी इंग्लिश के टीचर, और किस चीजों की कमी है? जैसे पानी नहीं और लाइट भी नहीं है। तो लाइट भी नहीं और पानी भी नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप कौन सी क्लास में है, पहले तो ये बताएं। 10th में है। अच्छा, आपका नाम बताएं। अच्छा, यहाँ पर आप इंग्लिश की अगर टीचर नहीं है तो कैसे पढ़ाई करते हो? हमारी पढ़ाई नहीं चल रही है। पढ़ाई नहीं चल रही है। अच्छा, आसपास भी कोई टीचर भी नहीं है पढ़ाने वाला जो प्राइवेट भी पढ़ा सके? आप नहीं है ना? कोचिंग में पढ़ा रहे हमको। कोचिंग पढ़ा, मतलब मिला के प्रियंका जी, आपको बता देना चाहूंगा कि भांजे और भांजों की इस प्रकार यहाँ पर पढ़ाई को लेकर यहाँ पर समस्या, हमारे ग्रामीण भी, हम उनसे थोड़ी सी चर्चा जरूर कर लेते हैं कि आप यहाँ पर आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो टीचर नहीं है, फिर कैसे क्या? बस कुछ भी नहीं, ऐसा ही है। 2 साल से टीचर नहीं है। 2 साल से टीचर नहीं? 2 साल से नहीं। अच्छा। तो ये जो धरना बच्चों ने दिया है, तो किससे कब से दिया है? ये सुबह से दिया है। सुबह से धरना दिया। जी, कोई भी नहीं आएगा करने को। जी प्रियंका जी, यहाँ पर बच्चों का कहना है और अभिभावकों का कहना है कि यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आएगा जब तक वो धरने से नहीं उठेंगे। नरेंद्र, जिस तरीके से बच्चों के एग्जाम नजदीक हैं और 10th, जैसा कि बता रही थी एक बालिका, वहां पर छात्रा थी जो बोल रही थी कि 10th में है वो, और अब एग्जाम भी नजदीक हैं, और 10th जो कि बोर्ड माना जाता है, बोर्ड क्लास मानी जाती है, और उसके एग्जाम अगर उसके छूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा लॉस उसको उठाना पड़ेगा, उसकी लाइफ में आना चाहिए। और ये बड़ा ही गंभीर मामला है। चाहेंगे कि लगातार आप खबर भारत के माध्यम से उन अधिकारियों को इस बात को पहुंचाएं, इसकी जो जानकारी है उन अधिकारियों को दें, ताकि इन बच्चों की, इन छात्रों की समस्याएं दूर हो पाए और इनका जो भविष्य वो संवर पाए। हमारे साथ जुड़े हुए विनोद भी, उनसे एक बार और जान लें। विनोद, जिस तरीके से आप बता रहे थे, यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें आपने बताई दिन भर की, किस तरीके से किसान को लेकर जो तस्वीरें आपने बताई, स्वास्थ्य विभाग को लेकर आपने तस्वीरें बताई, और हम बीमारियों की बात करें, जिस तरीके से लगातार बीमारियों का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, किस तरह की देख पा रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो जो बीमारी जो फैल रही है उसमें मौसम का बहुत बड़ा हाथ है। आप देख सकते हैं, अभी इतनी ज्यादा धूप निकली थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अब पानी लौट कर आएगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से बरसात आप देख सकते हैं। इस साइड आप देख सकते हैं, ये पूरी बरसात यहाँ पर चालू हो चुकी है, फिर से यहाँ पे बरसात चालू हो गई है। तो ये मौसम का कहीं ना कहीं, मौसम का ये कहीं ना कहीं बड़ा फेर है। तुरंत गर्म हो जाता है, तुरंत ठंडा वातावरण हो जाता है, और उसके बाद फिर बरसात होने लगती है, फिर बरसात चालू हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये बारिश और जो मौसम की जो परिवर्तन चल रहा है, उसके कारण मरीजों की संख्या है वह स्वास्थ्य विभाग में देखी जा रही है। लेकिन मैं ये समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि लगातार अभी जब से जो चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके बाद जो प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढीलापन आया है। पाउडर छिड़काव भी नहीं हो रहा है, दवाई जो फिरती थी वह दवाई भी नहीं नजर आ रही है। चाहे नगर परिषद की बात करें हम, चाहे नगर पालिकाओं की बात करें, चाहे हम ग्राम पंचायतों की बात करें, तो सचिव और ग्राम पंचायत भी पूरी तरह पावरफुल काम नहीं कर पा रहे हैं। लगातार सरपंच कह रहे हैं कि भैया अभी हमारे पास जो पावर है वो पूरा पावर नहीं आ रहा, ये तो वही समझे। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम के साथ साथ एकदम से जो देरी से चुनाव हुए हैं,
देरी से चुनाव के बाद जो प्रतिनिधियों के हाथ में जो सत्ता आई है, तो कहीं ना कहीं अभी एडजस्टिंग अभी अधिकारियों के साथ प्रतिनिधियों की नहीं बन पा रही, ऐसा समझ में आ रहा है। क्योंकि चुनाव हुए एक डेढ़ महीना हो गए हैं, लेकिन वही फोटो सोशल मीडिया पर फोटो डालना ही काम है। सड़क पर काम कोई भी सड़क पर काम करता नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल विनोद, ये कह सकते हैं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी लापरवाही सामने आ रही है और विकास करना चाहिए उनको। जो जनता ने विकास के लिए उन्हें चुना है वो विकास नजर नहीं आ रहा है। हम बालाघाट की ओर रुख लेते हैं, श्याम से जान लेते हैं। श्याम, और कौन सी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बालाघाट से? प्रियंका जी, गंभीर समस्या यहाँ पे यह है कि आज यहाँ की जो संस्था है, अर्पण संस्था, जो दान करती है समय समय पर और प्रतिदिन इनके इस संस्था के साथ लगभग पूरे देश में 10,000 लोग जुड़ चुके हैं। ऐसी संस्था आज से 4 दिन पहले घोषणा कर चुकी है कि यहाँ के बालाघाट के रवैये को देखते हुए बंद कर दिए, लेकिन प्रशासन आज भी संज्ञान ले रहा है। यह चिंता का विषय है कि एक दूध वाला जब दूध नहीं आता तो उस दिन परिवार की क्या स्थिति होती है आप सोच सकते हैं। तो ये ब्लड की बात है। ये लोग प्रेरित करते हैं, लोगों को पकड़ कर लाते हैं, मना करते हैं कि आप लोग रक्तदान करिए, और ऐसी स्थिति में प्रशासन, स्वास्थ्य जो प्रभारी हैं यहाँ पे ब्लड बैंक के जो काउंसलर हैं, अगर उनके साथ बदतमीजी करेंगे, उन्हें सहयोग नहीं करेंगे, तो रक्तदान कोई क्यों करे? अपना रक्तदान करने के बावजूद यदि किसी को बेइज्जती हाथ लगती है तो कोई रक्तदान कैसे करेगा? यह गंभीर समस्या है। प्रशासन को इसको बहुत जल्दी अपनी संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान अगर निरंतर होगा तभी कहीं किसी की जान बचाई जा सकती है, अन्यथा आने वाले समय में इसके भयावह परिणाम देखने मिल सकते हैं। रक्तदान महादान है और इसे बचाकर रखना बेहद जरूरी है। हमारे साथ नरसिंहपुर से मनोज भी जुड़े हुए हैं, मनोज से जान लेते हैं। मनोज, और किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं आप? जिस तरीके से अभी आपने तस्वीरें दिखाई, और उसके अलावा मौसम की, स्वास्थ्य की, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी, हम बात कर रहे हैं नरसिंहपुर में जो मौसम जो है लगातार जो है ठंडा और गर्म हो रहा है, जिससे कि पानी गिर जाता है, धूप निकल आती, जिससे जो है कि वायरल फीवर है लगातार जो है व्यक्ति के 2 में से मतलब वायरल फीवर जो है बहुत सारे लोगों को अपनी चपेट में लिए हुए है। लोगों को बुखार और सर्दी खांसी बनी हुई है, जिससे कि हॉस्पिटल में जो है लोगों की, मरीजों की संख्या है अत्यधिक लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जिससे कि जो हॉस्पिटल प्रबंधन जो है उन मरीजों को सहजता से जो है सुविधा उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। नरसिंहपुर में जो बुखार का जो दौर जो है लगातार जारी है। और अगर बात की जाए आज जो है किसान जो है आज ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे। हालांकि स्वरूपानंद जी जो है आज जिन्होंने कल देह त्याग दी से कैंसिल हुए, किसानों की मांग थी कि उनको जो है हर फसल के जो है ना वाजिब दाम मिले। गन्ने को लेकर उन्होंने कहा था कि ना जो गन्ने के जो रेट है 300 के ऊपर हो। इन कुछ मांगों को लेकर किसान जो है ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे। स्वर्गीय स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी के देह त्याग देने का आज जो है उन्होंने ट्रैक्टर रैली आज कैंसिल कर दी है। हमारे साथ ठीक है मनोज, मैं यही आपको रोकना चाहूंगी और आशु से मैं अपना आखिरी सवाल रख लेती हूँ। आशु, जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं लोग और अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है, 1 दिन बीत चुका है, कोई भी जनप्रतिनिधि इनकी हालत यहाँ नहीं पहुंचा है। क्योंकि अगर मौसम की बात करें तो लगातार मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, कहीं धूप देखने को मिल रही है तो कहीं बारिश, तो तेज बारिश, मतलब मौसम लगातार करवट बदल रहा है। और इस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी हुई हैं, क्या इसकी जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाई है अब तक? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मौसम की बात आपने कही कि मौसम विभाग में 2 दिन से भीषण बारिश भी चल रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक दिन नहीं, शनिवार और रविवार कल 2 दिन से ये बैठे हुए हैं और आज भी ये बैठे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब पहले जो 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था, जब बीजेपी का शासन था यहाँ पर, तो 72 दिन की जो है हड़ताल
एसोसिएशन के द्वारा, तब कांग्रेस के सभी विधायक जो प्रत्याशी थे उनके द्वारा यहाँ आकर के इनसे वादा किया गया था कि आपको जो है कलेक्टर दर पे, जैसे हमारी सरकार आएगी हम आपको कलेक्टर दर पे मानदेय प्रदान करेंगे। उसके बावजूद आज तक इनको केवल 50 रुपए प्रतिदिन यानी 1500 रुपए महीने की रोजी मिल रही है। जो एक जो लेबर मिस्त्री जो काम करते हैं वो भी दिन का 500 से 300 से 500 कमाते हैं, लेकिन ये वो भी नहीं कमा रहे हैं। और जो है हमारे साथ अभी जो प्रदेश अध्यक्ष, जो प्रांत अध्यक्ष वो भी बैठे हैं, उनका क्या कहना है हम वो भी जान लेते हैं। सरकार से जब चुनाव माहौल का उस समय तो वादा करता है हम लोग को कि हमारा कलेक्टर चाहिए, परंतु आज 400 होने को है, सरकार का हम लोग निवेदन कर रहे हैं चुनाव से पहले हमारा मांग देने की कलेक्टर के लिए वादा किया जी। तो इनका तो यही निवेदन है जो ये कह रहे हैं कि जो वादा किया था केवल उसी को पूरा किया जाए, और जो कलेक्टर दर मानदेय है जो 9000 कुछ बनता है महीने, वो इनको प्रदान किया जाए जी। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि चुनाव तो आते हैं नजदीक, लेकिन जब चुनाव आते हैं लोगों से, जनता से वादा किया जाता है विकास कार्य का, लेकिन जब विकास नहीं होता है, उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो बेहद दुख होता है जब इस तरह की तस्वीरें नजर आती हैं कि वादा तो किया जाता है लेकिन चुनाव निकलने के बाद जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही नजर आती है, विकास कहीं नजर नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं जो जनता का विश्वास है वो उन पर से उठ जाता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।